Hello guys, I'm SK. Welcome back to our channel Study and Study. आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोराटा सीखेंगे। ये जो टॉपिक है ना, जितना ही इम्पोर्टेंट है उतना ही हार्ड है। ऐसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोचते रहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्वेश्चन समझ के स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चंस को करना होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रोराटा से कैसा भी क्वेश्चंस हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, प्रोराटा है क्या ये पहले जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन में जो एक्सेस एप्लीकेशन आता है, उसके साथ एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी तो आता है। उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी दो तरह से ट्रीट कर सकता है। आइदर उसको रिफंड कर सकता है और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट कर सकता है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये सब इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट करने को ही बोलता है प्रोराटा एडजस्टमेंट। मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। सोचो, सचिन ने एक्स लिमिटेड कंपनी में 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजा, पर कंपनी ने उन्हें 600 शेयर्स अलॉट किया है और बाकी 400 शेयर्स रिजेक्ट कर दिया। तो सचिन ने बताया कि आप मुझे 600 शेयर्स ही दे दो, पर आपने जो 400 शेयर्स रिजेक्ट कर दिया उसके लिए तो मैंने एप्लीकेशन मनी दे दिया है, तो उस पैसे का क्या होगा? फिर वो पैसा मुझे वापस कर दो। तो कंपनी ने उन्हें एक सुझाव दिया कि देखो, तुम्हारा जो 600 शेयर्स को अलॉट किया गया, तो उस 600 शेयर्स के लिए तुमने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स अभी तक ड्यू है, मतलब अलॉटमेंट रहेगा, कॉल मनी रहेगा, तो वो सब भी तो तुम्हें देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 400 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी को एडवांस की तरह रख देता हूँ। अलॉटमेंट मनी जब देना है तब तुम इस 400 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी को काट कर जितना पैसा बचता है वो दे देना। इसी एडजस्टमेंट को प्रोराटा एडजस्टमेंट कहते हैं। अब इसी में मैं आपको अमाउंट डाल के दिखा देता हूँ, इसमें आपको समझने में और आसानी रहेगी। सोचो कि शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर। दो इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन के जरिए 5 रुपये प्रति शेयर और अलॉटमेंट के जरिए भी 5 रुपये प्रति शेयर। तो सचिन ने 1000 शेयर्स के लिए 5000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी दिया है, क्योंकि 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और पर शेयर एप्लीकेशन मनी था 5 रुपीज़, जिसमें से 600 शेयर्स जो अलॉट किया गया है उनके लिए होता है 3000 रुपीज़ और 400 शेयर्स जो रिजेक्ट किया गया उसके लिए होता है 2000 रुपीज़। ये 3000 रुपीज़ तो काम आ गया क्योंकि इसके अगेंस्ट में 600 शेयर्स सचिन को मिल गया है, पर इस 2000 रुपीज़ के लिए कोई शेयर्स नहीं मिला। तो सचिन अब बोल रहा है कि 400 शेयर्स जो रिजेक्ट कर दिया गया, तो उनका 2000 रुपीज़ मुझे वापस कर दो। तो कंपनी उन्हें बताया कि देखो, तुम्हें जो 600 शेयर्स अलॉट किया गया, इनके लिए तुमने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, अलॉटमेंट मनी तो अभी तक ड्यू है, अलॉटमेंट मनी भी तो देना है। तो इस 600 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट मनी हो जाएगा 3000 रुपीज़। तो ये 2000 रुपीज़ मैं एडवांस की तरह रख लेता हूँ। जब अलॉटमेंट देना है तब तुम मुझे 3000 रुपीज़ में से 2000 रुपीज़ काट के 1000 रुपीज़ दे देना। इसी एडजस्टमेंट को प्रोराटा एडजस्टमेंट कहा जाता है। यही सेम एडजस्टमेंट हम बहुत बार ग्रोसरी शॉप में भी देख पाते हैं। जैसे सोचो कि तुमने ग्रोसरी शॉप में 30 रुपये का सामान लिया और 50 रुपये का एक नोट दिया। तो दुकानदार ने कहा कि मेरे पास अभी चेंज नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपका 20 रुपये एडवांस रख लेता हूँ। आप तो फिर सामान लोगे तब इस 20 रुपये को कटा लेना, ठीक है? और जितना भी डाउट रह गया वो हम क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ क्लियर करेंगे। तो चलिए, इसी को क्वेश्चन मानकर पहले जर्नल्स देख लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो कंपनी के पास शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आया है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होने का जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक डेबिट हुआ क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। अमाउंट क्या होगा, इसके लिए एप्लीकेशन जितना आया है उसको पर शेयर एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन आया था 1000 शेयर्स का और पर शेयर एप्लीकेशन मनी है 5 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 5000 रुपीज़। डेबिट क्रेडिट। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है। इसके लिए जर्नल एंट्री होता है
share application account debit to share capital account। ये एंट्री हम पहले क्वेश्चंस में बहुत बार कर चुके हैं, पर यहाँ पे थोड़ा नया होगा क्योंकि यहाँ पे 400 शेयर्स को रिजेक्ट किया गया और उस शेयर्स का एप्लीकेशन मनी को प्रो राटा बेसिस में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा ये। अब अमाउंट देख लो क्या होगा, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में तो 5000 रुपीज़ से आएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट में जितना शेयर्स को अलॉट किया गया वो आएगा। 600 शेयर्स अलॉट किया गया और एप्लीकेशन मनी है 5 रुपीज़ पर शेयर, यह आ जाता है 3000 रुपीज़। और टू शेयर अलॉटमेंट में आएगा जो शेयर्स रिजेक्ट किया गया 400 इंटू 5, 2000 रुपीज़। ये 2000 रुपीज़ को कंपनी ने एडवांस की तरह रख लिया और अलॉटमेंट मनी रिसीव होने वक्त इसको एडजस्टमेंट कर लेगा। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि एप्लीकेशन को कभी कभी रिजेक्ट करने के बाद उसको रिफ़ंड भी किया जाता है। तो अगर रिफ़ंड हो जाता है तो यहाँ पे टू बैंक बोल के आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे तो कोई रिफ़ंड नहीं हुआ है तो इसके लिए इतना ही एंट्री होगा। एप्लीकेशन के लिए ये 2 ही एंट्री था। इसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट था अलॉटमेंट। तो इसके बाद अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया जाएगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का जनरल एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट होगा 600 इंटू 5, 3000। यहाँ पे 600 आया क्योंकि 600 शेयर्स ही तो अलॉट किया गया। एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी जर्नल एंट्रीज होगा उसमें जितना एप्लीकेशंस आया है उसका हिसाब से होगा, पर उसके बाद का जो इंस्टॉलमेंट्स है उसका जो अमाउंट होगा वो जितना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किया गया उसके हिसाब से होगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। इसके लिए जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे अगर कुछ शेयर्स का पैसा नहीं मिलता तो वो कॉल्स इन एरिया डेबिट बोल के आ जाता, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अमाउंट पे आ जाएगा 1000, क्योंकि 3000 मनी ड्यू हुआ है, इससे 2000 रुपीज़ तो एडवांस कंपनी के पास ही है, तो बच गया 1000, तो 1000 रुपीज़ आ गया। अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते वक्त पूरा अमाउंट को ही ड्यू किया जाएगा, पर रिसीव करते वक्त जो अमाउंट रिसीव होगा उसको अमाउंट पे लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना तक ही था। तो चलिए अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए हम लोग अभी 88 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पढ़ लीजिए क्या है। मीना लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। मीना लिमिटेड कंपनी 30,000 शेयर्स को इशू कर रहा है जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपये और प्रीमियम है 2 रुपये। तो पर शेयर वैल्यू हो गया 12 रुपये। तो 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू कर रहा है। पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये 12 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। एप्लीकेशन के जरिए 3 रुपये, अलॉटमेंट के जरिए 5 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के जरिए 4 रुपये। क्योंकि 5 और 3 यहाँ पे 8 हो गया और 12 में से 8 घटा दो तो आ जाते हैं 4 रुपये। अलॉटमेंट के जरिए जो 5 रुपये कलेक्ट हो रहा है इसमें से फेस वैल्यू का है 3 रुपये और प्रीमियम का है 2 रुपये। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 62,000 शेयर्स। कंपनी इशू कर रहा है 30,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आया 62,000 शेयर्स। तो एक्सेस एप्लीकेशन आया 32,000 शेयर्स का। तो कंपनी अब सोच रहा है कि कैसे 62,000 एप्लीकेशन को 30,000 शेयर्स दिया जाए। द डायरेक्टर्स रिजॉल्व दैट ए एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स 10,000 शेयर्स, बी एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स 20,000 शेयर्स, सी कैटेगरीज एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स नील।
तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने इस 62,000 शेयर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। तो कैटेगरी ए पे है कि पहला जो 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया उनको 10,000 शेयर्स दिया गया। मतलब जिन्होंने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें 100 शेयर्स, जिन्होंने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें 1 शेयर्स। मतलब इसका रेशियो हुआ 2:1। कैटेगरी बी में है नेक्स्ट जो 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया उन्हें 20,000 शेयर्स दिया गया। इसका रेशियो होता है 4:2। मतलब जिन्होंने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें 200 शेयर्स, जिन्होंने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनके लिए 400 शेयर्स, ऐसे। और कैटेगरी सी में है एप्लीकेंट्स ऑफ 2000 शेयर्स नील। मतलब लास्ट जो 2000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया उन्हें एक भी शेयर्स नहीं दिया गया। तो इस 3 कैटेगरी में डिवाइड करके कंपनी के डायरेक्टर्स ने एक्सेस एप्लीकेशन को एडजस्ट किया। इसके बाद देखते हैं बालू हु हैड अप्लाइड फॉर 1500 शेयर्स इन कैटेगरी ए एंड गणेश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी बी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। मतलब बलू एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो बलू ए कैटेगरी में से है जिसने अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हुआ, और गणेश दूसरा शेयर होल्डर है जिसको 600 शेयर्स अलॉट किया गया कैटेगरी बी के अंदर, वो भी अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हुआ। यहाँ पे था अप्लाइड और यहाँ पे है अलॉटेड। अप्लाइड और अलॉटेड दोनों अलग अलग वर्ड है। अप्लाइड जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा। यह मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के वक्त बता दूंगा। तो चलिए अब धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जर्नल स्टार्ट करने से पहले जो टेबल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये टेबल आपको बना लेना है। इस तरह के क्वेश्चन में ये टेबल्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेबल अगर आपने बना लिया तो सोचो कि 60% काम आपका हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टेबल को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला कलम है कैटेगरीज, कितना कैटेगरी है वो लिखना है। उसके बाद है शेयर्स एप्लीकेशंस, किस कैटेगरी में कितना एप्लीकेशंस आ रहा है ये लिखना है इस कलम में। उसके बाद है शेयर्स अलॉटेड, मतलब कितना शेयर्स अलॉट किया गया ये लिखना है इस कलम में। उसके बाद है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी कितना ड्यू किया गया है। नेक्स्ट है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, मतलब कौन सी कैटेगरी में कितना एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आया है ये। इसके बाद है एक्सेस एडजस्टेड इन, मतलब एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी आता है उसको कौन सा जगह में एडजस्ट किया जा रहा है। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो वो नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा, और फिर भी अगर बच जाता है तो वो रिटर्न होगा। तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें ए कैटेगरी में 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है, उनमें से 10,000 शेयर्स को अलॉट किया गया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है 60,000, क्योंकि 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है और पर शेयर एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़, तो ये आ जाता है 60,000 रुपीज़। एप्लीकेशन मनी ड्यू, तो ए कैटेगरी में एप्लीकेशन मनी ड्यू होता है 30,000, क्योंकि 10,000 शेयर्स अलॉट किया गया और पर शेयर एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़, तो ये आ जाता है 30,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ये आएगा 30,000, क्योंकि 60,000 रुपीज़ का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है और 30,000 रुपीज़ का शेयर्स उनको अलॉट किया गया, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है 30,000। ऐसे भी देख सकते हो कि उन्होंने अप्लाई किया था 20,000 शेयर्स और उन्हें मिला 10,000 शेयर्स, तो एक्सेस एप्लीकेशन होता है 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स को अगर पर शेयर एप्लीकेशन मनी से इंटू कर दो तो आ जाता है 30,000 रुपीज़। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट के साथ, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही फुल एडजस्ट हो रहा है। इसमें से अगर कुछ पैसा बच जाता तो वो कॉल के साथ एडजस्ट होता, पर यहाँ पे नहीं बच रहा है, क्योंकि देखो 10,000 शेयर्स उन्हें अलॉट किया गया और अलॉटमेंट मनी था 5 रुपीज़ पर शेयर, तो अलॉटमेंट 10,000 शेयर्स का होता है 50,000 और इनमें से 30,000 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी 70,000 होता तो यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ 50,000 एडजस्ट हो गए, 20,000 कॉल के साथ एडजस्ट हो जाता। ठीक है, अब बी कैटेगरी में देखिए। बी कैटेगरी में एप्लीकेशन आया था 40,000 शेयर्स, उन्हें अलॉट किया गया 20,000 शेयर्स और एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ 1,20,000, क्योंकि 40,000 का एप्लीकेशन आया है। 40,000 शेयर्स को पर शेयर एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाते हैं 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, और एप्लीकेशन मनी ड्यू होता है 60,000, क्योंकि 20,000 शेयर्स अलॉट किया गया, उनको 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है 60,000। तो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हुआ, 1,20,000 से 60,000 माइनस कर दो तो आ जाता है 60,000। ऐसे भी निकाल सकते हो,
कि शेयर्स का एप्लीकेशन आया था 40,000 शेयर्स का और अलॉट किया गया 20,000 शेयर्स, तो एक्सेस एप्लीकेशन हुआ 20,000 शेयर्स का। तो 20,000 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है 60,000। तो 60,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट हो जा रहा है, क्योंकि देखिए 20,000 शेयर्स अलॉट किया गया, इसका अलॉटमेंट मनी होता है 1,00,000 रुपीज़, क्योंकि 20,000 इंटू 5 1,00,000 रुपीज़। तो इस 1,00,000 रुपीज़ में से तो 60,000 एडजस्ट हो ही जाएगा। पर अगर ऐसा होता कि अलॉटमेंट मनी 2 रुपये पर शेयर, तो अलॉटमेंट मनी हो जाता 20,000 शेयर्स के लिए 40,000 रुपीज़। तो ऐसे होने के लिए अलॉटमेंट में सिर्फ 40,000 ही एडजस्ट किया जाता और नेक्स्ट 20,000 कॉल के साथ एडजस्ट हो जाता। ठीक है, अब कैटेगरी सी में देखिए। कैटेगरी सी में एप्लीकेशन आया था 2,000 शेयर्स का, जिनमें से एक भी शेयर्स उन्हें नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे नील लिखा हुआ है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ था 2,000 शेयर्स के लिए 6,000 रुपीज़। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी कोई भी ड्यू नहीं होगा, क्योंकि उन्हें कोई शेयर दिया ही नहीं किया। ठीक है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी टोटली एक्सेस हो गया, इन्हें कोई शेयर्स दिया ही नहीं किया, इसलिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट का कोई बात ही नहीं आता है। तो ये पैसा क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, इसलिए रिटर्न में 6,000 रुपीज़। अब टोटल देखिए, इसका टोटल हो जाता है 40,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 62,000। 62,000 का ही एप्लीकेशन आया था। यहाँ पे टोटल हो जाता है 10,000 प्लस 20,000 30,000। 30,000 शेयर्स जो अलॉट किया गया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 60,000 प्लस 120,000 प्लस 6,000, यह आ जाता है 1,86,000। देखिए 62,000 शेयर्स को अगर 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है 1,86,000 और यहाँ पे यही आया है। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन मनी ड्यू में कितना आता है 30,000 प्लस 60,000 90,000। 30,000 शेयर्स उन्हें अलॉट किया गया, इनको अगर 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है 90,000, यहाँ पे यही आया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000 प्लस 60,000 90,000 प्लस 6,000 96,000। यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन से आया 32,000 शेयर्स का और 32,000 शेयर्स को अगर 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाता है 96,000, यहाँ पे यही आया है। नेक्स्ट में जो है एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट का कॉलम में देख लीजिए 30,000 प्लस 60,000 90,000 और रिटर्न के कॉलम पे है 6,000। तो यहाँ पे टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 96,000, जिनमें से 90,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हुआ और 6,000 रिटर्न हो गया। ठीक है, ये अगर आप समझ गए ना तो इसका सॉल्व फटक से हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसका जर्नल करते हैं। तो जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए और ऊपर लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ मीना लिमिटेड, नीचे जर्नल, यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, इसके लिए जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और एप्लीकेशन के जरिए आ रहा है इसीलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो इसमें अमाउंट क्या होगा, अमाउंट जो होगा वो डिपेंड होगा कितना एप्लीकेशन आया है उसके ऊपर। तो एप्लीकेशन यहाँ पे आया था 62,000 शेयर्स का और पर शेयर एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़, ये आ जाता है 1,86,000। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है। अगर टोटल शेयर से अलॉट होता तो इसके लिए जर्नल एंट्री होता शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर यहाँ पे कुछ शेयर्स को प्रोराटा बेसिस में एडजस्ट किया जा रहा है और कुछ शेयर्स को रिफंड किया जा रहा है। तो इसके लिए एंट्री होगा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन जो आया था यह आया था 62,000 शेयर्स का, जिनमें से 30,000 शेयर्स को अलॉट किया गया और 30,000 शेयर्स को प्रोराटा बेसिस में एडजस्ट किया जा रहा है और 2,000 शेयर्स को रिफंड किया जा रहा है। तो देखिए अब अमाउंट क्या आ जाता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाता है 1,86,000, ये आ जाता है 90,000, ये भी 90,000 और ये 6,000। तो देख लीजिए 1,86,000 डेबिट एंड 1,86,000 क्रेडिट। जो अमाउंट्स हमने यहाँ पे डाला है ये हम उस टेबल में से चेक भी कर सकते हैं या फिर उस टेबल में से भी पुट कर सकते थे। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है 1,86,000 और टेबल में भी देख लीजिए, तो टेबल में भी एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है 1,86,000। हम यहाँ से देख के भी इस अमाउंट को वहाँ पे डाल सकते थे। ठीक है,
इसके बाद 1,86,000 का एप्लीकेशन मनी से 90,000 का शेयर्स दिया गया, 90,000 प्रोराटा बेसिस में एडजस्ट हुआ और 6,000 रुपीज़ लौटा दिया गया। और टेबल में भी देख लेते हैं, 1,86,000 में से 90,000 का शेयर्स दिया गया, 90,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हुआ और 6,000 रिफंड किया गया। ठीक है, यही अमाउंट हमने जर्नल में भी लिखा है। तो एप्लीकेशन से जो 2 एंट्री हुआ है, इसको जितना एप्लीकेशन आया है उसके हिसाब से किया गया, और इसके बाद का जो एंट्री होगा अलॉटमेंट कॉल, इसके लिए जो एंट्रीज होगा वो जितना शेयर्स अलॉट किया गया उसके हिसाब से होगा। ठीक है, मतलब 30,000 शेयर्स के हिसाब से। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड ये 2 ही एंट्री था जो हो गया। इसके बाद का इंस्टॉलमेंट था अलॉटमेंट। तो अब अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया जाएगा। अगर शेयर को एट पार इशू किया जाता है तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का जनरल एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर अगर प्रीमियम के साथ इशू किया जाता है तो इसके लिए जनरल एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम का जो अमाउंट है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में डालना है। तो अमाउंट देखिए क्या हो जाएगा, 30,000 शेयर्स अलॉट किया गया और पर शेयर अलॉटमेंट मनी है 5 रुपीज़। तो ये आ जाएगा 1,50,000, जिसमें से 3 रुपीज़ फेस वैल्यू है 90,000 और 2 रुपीज़ प्रीमियम है 60,000। तो हो गया 1,50,000 डेबिट एंड 1,50,000 क्रेडिट। इसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। तो अगर हर शेयर का अलॉटमेंट मनी मिल जाता है तो इसके लिए जनरल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पर अगर कुछ शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं मिलता है तो इसके लिए जनरल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना पैसा नहीं मिलता है वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट बोल के दिखाना होता है। तो अलॉटमेंट का अमाउंट क्या होगा ये जानने के लिए आपको वर्किंग पे लेके जाता हूँ। तो वर्किंग नोट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू किया गया है 1,50,000 रुपीज़। कैसे? 30,000 शेयर्स अलॉट किया गया और पर शेयर अलॉटमेंट मनी है 5 रुपीज़। तो 30,000 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाता है 1,50,000 रुपीज़, जिसमें से लेस किया गया एडजस्टेड एप्लीकेशन मनी। तो 90,000 रुपीज़ का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर ने दे रखा है वो तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होना है, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि इस 90,000 रुपीज़ को कंपनी एडवांस की तरह रख देगा और अलॉटमेंट मनी जब देना है वो काट के फिर देने को। तो अलॉटमेंट मनी देने का वक्त अब आ गया। तो अलॉटमेंट मनी 1,50,000 ड्यू किया गया, जिसमें से 90,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ये एडजस्ट होना है। तो 1,50,000 में से 90,000 काटने से हो जाता है 60,000 जो मिलना था, पर यह मिला नहीं क्योंकि बलू एंड गणेश 2 शेयर होल्डर है जिसने कुछ शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, तो वो कॉल्स इन एरियर बोल के दिखाना है। तो ये 60,000 रुपीज़ में से ये कॉल्स इन एरियर का अमाउंट को घटाने से ही आ जाएगा अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव हुआ है। यहाँ पे यही लिखा है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कॉल्स इन एरियर का जो अमाउंट है ये भी आपको थोड़ा वर्किंग्स में ही देखना है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर अभी तक हम लोग करते थे कि कितना शेयर्स के लिए नहीं दिया और कितना रुपये करके नहीं दिया, ये मल्टीप्लाई करने से आ जाता। पर यहाँ पे थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स दिया है, कहाँ पे अलॉटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स दिया है। ठीक है, उसको थोड़ा एडजस्ट करना है। और भी एक बात है, क्योंकि जो शेयर होल्डर ने पैसा देने में फेल हुआ है वो तो कुछ पैसा दिया है एक्सेस एप्लीकेशन के दर पे, तो वो निकाल के कॉल्स इन एरियर में दिखाना है। तो चलिए कॉल्स इन एरियर का अमाउंट भी क्या आएगा देख लेते हैं। तो अभी हम अलॉटमेंट की कॉल्स इन एरियर निकालने के लिए वर्किंग्स करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में ये निकालना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो सोचो कि बलू के पास 300 शेयर्स है और वो अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हो गया, मतलब अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। तो इसके लिए कॉल्स इन एरियर हो जाएगा 300 इंटू 5, 1,500 रुपीज़, क्योंकि अलॉटमेंट पर शेयर है 5 रुपीज़। पर ज़रा गौर से सोचो तो याद आएगा कि बलू ने भी तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया था और वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होना था। मतलब अगर बलू ने एक्सेस एप्लीकेशन के तौर पे 500 रुपीज़ एडवांस दे रखा है
तो बलू का कॉल्सिन एरियर क्या होगा? 1500 माइनस 500, 1000 रुपीज़। असल में ये 1000 रुपीज़ बलू को देना था, पर वो नहीं दे पाया है। ये तो एक एग्जाम्पल था। तो अब ये असल में देख लेते हैं कि बलू ने कितना अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया है। बलू ने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स के लिए, पर उन्हें 1500 शेयर्स ही नहीं दिया गया, थोड़ा कम शेयर्स दिया गया। वो अभी आपको निकालना होगा, क्योंकि जितना शेयर्स उन्हें दिया गया, मतलब जितना शेयर्स उन्हें अलॉट किया गया, उसके हिसाब से तो बलू को अलॉटमेंट मनी देना था। तो इसीलिए अभी आपको अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर से एलोटेड नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालना है। तो एलोटेड शेयर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, एलोटेड शेयर इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू एलोटेड डिवाइडेड बाय अप्लाइड। मतलब उस कैटेगरी में कितना शेयर्स अलॉट किया गया उसको डिवाइड करना है कितना शेयर्स अप्लाइड किया गया इससे। मतलब जो निकालना है उसको ऊपर रखना है। अगर एलोटेड शेयर निकालना है तो एलोटेड ऊपर होगा, और अगर अप्लाइड शेयर निकालना है तो अप्लाइड ऊपर होगा। तो ऐसे ही अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ अप्लाइड हो जाएगा और नीचे आ जाएगा एलोटेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 1500 इंटू बलू ए कैटेगरी के अंडर में आते हैं, जहाँ पे अप्लाई है 20,000 शेयर्स और अलॉट किया गया है 10,000 शेयर्स। मतलब 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट पे 10,000 शेयर्स दिया गया है। तो इस कैटेगरी में अलॉटेड था 10,000 और अप्लाइड था 20,000। तो ये कैलकुलेट करो तो आ जाता है 750 शेयर्स। मतलब बलू ने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स, पर उन्हें अलॉट किया गया है 750 शेयर्स। ये 750 शेयर्स के लिए बलू को अलॉटमेंट मनी देना था। तो 750 शेयर्स के हिसाब से बलू के अलॉटमेंट मनी ड्यू किया गया 750 इंटू 5, 3750 रुपीज़। पर बलू ने जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया था वो भी तो इसके साथ एडजस्ट होना था। तो बलू ने एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना दिया था? बलू ने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स और उन्हें अलॉट किया गया 750 शेयर्स। तो एक्सेस शेयर्स कितना होता है? 750। तो बलू ने 750 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन भेजा था। एप्लीकेशन मनी पर शेयर था 3 रुपीज़। तो इस 750 शेयर्स को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है 2250 रुपीज़। तो बलू ने एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया है 2250 रुपीज़। तो बलू का अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ था 3750 रुपीज़, जिसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होना है। तो यह है 2250 रुपीज़। तो इसको अगर इससे घटा दो तो आ जाता है 1500 रुपीज़। ये 1500 रुपीज़ बलू को असल में देना था, पर वो नहीं दे पाया। तो कॉल्सिन एरियर में बलू का अमाउंट आएगा 1500 रुपीज़। तो एक शेयर होल्डर का तो निकल गया, अभी दूसरा शेयर होल्डर का निकालना है। दूसरा शेयर होल्डर है गणेश, जिसको अलॉट किया गया है 600 शेयर्स। मतलब गणेश को 600 शेयर्स दिया गया है। तो इस 600 शेयर्स के हिसाब से ही गणेश का अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा। तो इस 600 शेयर्स का हिसाब से गणेश का अलॉटमेंट मनी होता है 600 इंटू 5, 3000 रुपीज़। ये 3000 रुपीज़ गणेश के अलॉटमेंट मनी ड्यू किया गया। इसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो दिया है गणेश ने, वो एडजस्ट होने का बात है। तो गणेश ने एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना दिया था, ये जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि उन्होंने कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तभी तो जाना जाएगा कि एक्सेस एप्लीकेशन कितना है। तो अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होगा। तो ये है फॉर्मूला, अप्लाइड शेयर्स इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अप्लाइड डिवाइडेड बाय अलॉटेड। मतलब जो निकालना है उसको ऊपर रखना है। तो इससे पहले जब अलॉटेड शेयर निकाला तब देखा गया था कि अलॉटेड ऊपर था और अप्लाइड नीचे था, और यहाँ पे अप्लाइड शेयर निकालना है, इसलिए अप्लाइड ऊपर है और अलॉटेड नीचे है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 600, जिसका हम निकालने वाले हैं। अप्लाइड और अलॉटेड में क्या आएगा ये तो क्वेश्चन से देखना है। तो देखिए यहाँ पे
गणेश जो है वो बी कैटेगरी के अंडर में आते हैं। तो बी कैटेगरी में क्या था, 40,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स दिया गया, मतलब 40,000 शेयर्स के अगेंस्ट में 20,000 शेयर्स दिया है। तो 40,000 है अप्लाइड और 20,000 है एलोटेड। ठीक है, तो अप्लाइड में 40,000, एलोटेड में 20,000। इसको कैलकुलेट करने से आ जाता है 1200। तो मतलब गणेश ने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उन्हें अलॉट किया गया कितना शेयर्स, 600 शेयर्स। ठीक है, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना भेजा था, 600 शेयर्स के लिए। तो इस 600 एक्सेस एप्लीकेशन के तौर पे गणेश ने 1800 रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी पर शेयर था 3 रुपीज़। तो इस 1800 रुपीज़ जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी दे के रखा है, ये तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होना था। तो 3000 उन्हें ड्यू किया गया, इसमें से 1800 उन्होंने पहले ही दे रखा है। तो उसको कितना देना था असल में, 1200 रुपीज़, जो गणेश ने नहीं दे पाया है। तो असल में गणेश को ये 1200 रुपीज़ देना था, जो वो नहीं दे पाया है। ठीक है, तो कॉल्सिन एरियर में गणेश का अमाउंट आएगा 1200। तो टोटल कॉल्सिन एरियर क्या हो जाएगा, बलू प्लस गणेश। बलू ने कितना नहीं दे पाया है और गणेश ने कितना नहीं दे पाया है ये। तो बलू ने नहीं दे पाया है 1500 रुपीज़ और गणेश ने 1200 रुपीज़। यह आ जाता है 2700 रुपीज़। ये आएगा अलॉटमेंट के कॉल्सिन एरियर में। तो अब पहले का वर्किंग्स पूरा कर लेते। तो कॉल्सिन एरियर के अमाउंट पे आएगा 2700 रुपीज़। तो 60,000 से 2700 माइनस कर दो तो आ जाता है 57,300 रुपीज़। तो 57,300 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है। तो अभी इसको हम जर्नल में पुट कर लेते हैं। तो देखिए अलॉटमेंट के जरिए मिलना था कितना, 60,000 रुपीज़, जिसमें से 2,700 रुपीज़ नहीं मिला। तो मिला कितना, 57,300 रुपीज़। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का जर्नल एंट्री तो हो गया। इसके बाद अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी को ड्यू करना है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी को ड्यू करने का जर्नल एंट्री होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट क्या होगा देख लीजिए। 30,000 है नंबर ऑफ शेयर्स और पर शेयर है 4 रुपीज़। तो ये आ जाता है 1,20,000। ये एंट्री तो आपने बहुत बार किया है। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट आया, क्योंकि बलू एंड गणेश ने कुछ शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, तो वो कॉल भी नहीं दे पाया है। ठीक है, तो वो अमाउंट कॉल्स इन एरियर में दिखाना है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे आएगा 1,20,000 ही। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट का अमाउंट क्या होगा देख लीजिए। यहाँ पे बलू को अलॉट किया गया था 750 शेयर्स और गणेश को अलॉट किया गया था 600 शेयर्स। तो ये टोटल हो जाता है 1350 शेयर्स। इसको अगर पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है 2,700 रुपीज़। ये कॉल्सिन एरियर हुआ। इसको अगर 1,20,000 रुपीज़ से माइनस कर दो तो आ जाता है 1,17,300 रुपीज़। ये बैंक अकाउंट में दिखाया गया, क्योंकि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट पे 1,20,000 था, जिसमें से 2,700 नहीं मिला। तो मिला कितना, 1,17,300 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना तक ही था। तो बताइए यहाँ पे कोई हार्ड लगा? तो अगर ये आप 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद एक नया सम करते हैं तो उसके बाद कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। मैंने आपको बहुत बार बताया कि अकाउंट्स पे प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कि ये प्रो राटा कैसे नहीं होता है।